जैसे मैंने कहा यूहन्ना 1:17 में, यूहन्ना 1:18 में, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, पर इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसे प्रकट किया है। यूहन्ना 1:18। यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया? जैसा मैंने कहा, हमारी पापों के लिए, मरने के लिए नहीं, पर परमेश्वर को स्पष्ट करने के लिए कि पिता कैसा है। अगर आप नहीं जानते कि मसीह आपके लिए मरा उस क्रूस पर, तो आप कभी आश्वासित नहीं होगे कि पापों की क्षमा है। आप हमेशा अपराध भाव के साथ जियोगे। पर आप जब जान जाते हो कि वो आपके पापों के लिए मरा और उसका लहू आपको पापों को शुद्ध करता है, वो पूरा अपराध दोष चले जाता है। वैसे ही आपको जानना है कि यीशु मसीह आया यह प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है, एक प्रेम करने वाला पिता जो आपसे इतना प्रेम करता है, आपके पिता से अधिक नहीं, पर इस पृथ्वी के सबसे अच्छे पिता से भी ज्यादा प्रेम वो करता है। यह अद्भुत सत्य है। वो यीशु परमेश्वर को, पिता को प्रकट करने के लिए आया, स्पष्ट करने के लिए। क्या आप अनुमति दोगे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो पिता को एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पर अनुमति प्रकट करे? आपको बस बाइबल को पढ़ना होगा। और मुझे यह भी बताना है, अगर आपकी आदत नहीं है बाइबल पढ़ने की, तो आपको अपने आप पर दोष लगाना होगा कि आप निराश होते हो हर समय। जरूर सबसे प्रोत्साहन करने वाला किताब इस संसार में वो है बाइबल। और यीशु मसीह ने कहा, आप जो इस पृथ्वी के लोग हो, पिता हो जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो कितना अधिक आपका स्वर्गीय पिता अच्छी वस्तुएं देगा उनसे जो उसको मांगते हैं। मेरे लिए है, अपने आप के लिए। लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, सबसे आशीषित वचन क्या है आपके लिए, धन्य वचन पूरे बाइबल में जो आपने पाया है? 31,000 से भी ज्यादा वचन है बाइबल में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो वचन जिसने सबसे नंबर 1 वचन, यूहन्ना 3:16 नहीं, जो बहुत जाना माना है। परमेश्वर ने अपने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उससे विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। पर वो बात जिसने मेरे जीवन में विश्राम लाया, हाँ, मैं उसके लिए धन्यवादी हूं कि मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। ऐसे कई अद्भुत वचन है। पर जब मैंने पढ़ा यूहन्ना 17:23, यूहन्ना 17:23, ये बहुत जाना माना वचन नहीं है, पर यह वो वचन है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। यूहन्ना 17:23 वो कहता है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, एक अद्भुत प्रार्थना, अद्भुत बात उस वचन के आखिरी भाग में, मैं चाहता हूं कि संसार जाने कि तूने मुझे भेजा। वो समझ गए हम। उसके आगे, और जैसा तू मुझसे प्रेम रखता है वैसा ही तू मेरे शिष्यों से भी प्रेम रखता है। ये तो इस शिष्यों से प्रेम रखता है, ये मैं समझ सकता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, हाँ मैं उसको समझता हूं। पर दूसरा भाग, जितना वो यीशु मसीह से प्रेम करता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 45 वर्ष से अधिक इसका प्रचार किया है। ये वो सत्य है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। आप इसको मुझसे सुन सकते हो और आप इसको भूल जाओगे, पर जब परमेश्वर आपको एक प्रकाशन देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं जैसे मैं अपने बेटे यीशु से प्रेम करता था, वो आपके जीवन को बदल देगा। उसने मेरे जीवन को बदल दिया। ऐसा नहीं जो मैंने कुछ किया, उसने मुझसे ऐसा प्रेम रखा जैसा उसने यीशु मसीह से प्रेम रखा था। क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे से प्रेम किया जब वो इस पृथ्वी पर था? क्योंकि उसके बेटे की एक ही इच्छा थी, और वो थी पिता को प्रसन्न करना। यीशु मसीह के जीवन का रहस्य वो यूहन्ना 6 उसके 38 वचन में। यूहन्ना 6:38, मैं स्वर्ग से आया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए। इस वजह से पिता ने उससे प्रेम किया। उसने बाद में यह भी कहा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं उसकी आज्ञाएं मानता हूं। और उसने हमसे भी यह कहा, अगर तुम मुझसे आज्ञा मानोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा और वो तुम्हारे पास आएगा। यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, क्योंकि वो बाइबल पढ़ता है और उनको मानता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, अपने सामर्थ्य से नहीं, वो है जो मुझसे प्रेम रखता है।
और जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अच्छा, परमेश्वर का एक विशेष प्रेम है उनके लिए जिनके अंदर ये इच्छा है और लालसा है, तीव्र इच्छा है कि हर आज्ञा माने जो यीशु मसीह ने दी है। मैंने बाइबल की पढ़ाई की है मैसेज संदेश देने के लिए नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप बाइबल इस वजह से नहीं पढ़ते कि आप संदेश दे पाओ। मैं बाइबल इस वजह से पढ़ता हूं ये खोजने के लिए कि यीशु मसीह ने मुझे क्या आज्ञा दी है मानने के लिए, और दूसरा कौन सी वायदे हैं जो यीशु ने मुझे किए हैं। इस वजह से मैं बाइबल को पढ़ता हूं। उसने मुझे क्या करने के लिए बोला है, वो कौन से वायदे हैं जो वो मुझे बाइबल में देता है कि मैं उन वायदों को रख पाऊं, उन आज्ञाओं को रख पाऊं। और जब मैं ये करता हूं, यहां लिखा है पिता मुझसे प्रेम करेगा जैसे वो यीशु से करता था। ये अद्भुत सत्य है, और जिस प्रकार से मुझे यह सत्य मिला वो ऐसा था। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है ऐसा बाइबल बताती है। ये दूसरा सत्य है जो आप में से कई लोग नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 8:29। परमेश्वर ने ये चाहता है कि हम यीशु मसीह जैसे बन जाए। रोमियो 8:29, क्योंकि ताकि वो चाहता है कि यीशु मसीह पहलोटा ठहरे, सबसे बड़ा भाई। कई भाइयों में स्वर्ग में परमेश्वर कई बच्चे चाहता है, बेटे बेटियां, और यीशु मसीह उनमें से पहलोटा सबसे बड़ा भाई। यीशु मसीह सिर्फ हमारा प्रभु ही नहीं है, पर रोमियो 8:29 के जैसा लिखा है मेरा सबसे बड़ा भाई। और वो मेरी आंखें खोल देता है ये समझने के लिए। मेरे 4 बेटे हैं और मैंने अपने पहलोटे के लिए जो कुछ किया मैंने बाकी बच्चों के लिए भी किया। मेरे पास कोई पक्षपात नहीं, शून्य पक्षपात। मैंने कोशिश की पूरी तरीके से पक्षपात से मैं स्वतंत्र हो जाऊं, जैसे मेरे बच्चों से मैंने बर्ताव किया उसमें। कुछ माता पिता पक्षपाती होते हैं अपने कुछ बच्चों के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे हो, आप दुष्ट हो। मैं फिर एक बार कहूंगा, आप एक दुष्ट माता या पिता हो अगर आप पक्षपाती हो अपने किसी भी एक बच्चे के लिए। परमेश्वर बिल्कुल पक्षपाती नहीं है। पक्षपात ये पाप है, और मैं ये समझ गया कि मैं कभी पक्षपाती नहीं होऊंगा अपने बच्चों के प्रति। जो मैं एक के लिए करूंगा वो मैं दूसरे के लिए भी करूंगा। अगर मैं एक को डांटता हूं तो दूसरों को भी डांटूंगा। वो सब मेरे लिए एक समान है। और परमेश्वर मेरे से लाखों 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 गुना बेहतर पिता है, और इसलिए परमेश्वर में तो पक्षपात हो ही नहीं सकता, शून्य। और बाइबल रोमियो 2 में कहते भी है कि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। और अगर यीशु मसीह पहलोटा है, बड़ा भाई है, और अगर परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है, तो जो कुछ परमेश्वर ने बड़े भाई के लिए किया वो मेरे लिए भी करेगा जो छोटा भाई है। जैसे मैं, अगर तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कैसा कोई पक्षपात नहीं करेगा अपने बच्चों के साथ। और उसमें यीशु सबसे पहलोटा बच्चा है। उसने मेरे जीवन में ऐसा बड़ा सांत्वना लाया। यूहन्ना 17:23, वो मुझसे वैसा प्रेम रखता है जैसे वो यीशु से प्रेम रखता था। वो मेरे लिए वैसे देखभाल करेगा जैसे उसने यीशु की देखभाल की। क्या आप कल्पना कर सकते हो क्या ही सांत्वना हृदय में आएगा। समझ लो, ये परमेश्वर आपको भौतिक तौर पर दिखाई देता है, परमेश्वर प्रकट होता है। परमेश्वर शारीरिक तौर पर आपके सामने प्रकट होकर कहता है मैं तुम्हारी देखभाल करने वाला हूं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यीशु के लिए देखभाल की जब यीशु संसार में था। हाँ, मैंने अनुमति दी कई लोग मेरे बेटे को अपमान करे और उसको मार दे, पर मैं तेरे जीवन में भी परिस्थितियां न दूंगा। पर मैं चिंता करूंगा, मेरी इच्छा के बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं चाहता हूं तो अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर। यीशु मसीह कभी भूखा नहीं गया, उसको जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ी किसी से पैसे के लिए, उसको 1 रुपया किसी से उधार न लेना पड़ा। और मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि तुम्हें कभी किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, कभी मनुष्य पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, कभी किसी मनुष्य से डरना नहीं पड़ेगा। तुम मेरे बेटे यीशु जैसे बनोगे। सोच कर देखिए कि परमेश्वर प्रकट होकर आपको यह कहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो उसके बाद कभी आप निराश होते हो? पर उसने बाइबल में यह कह चुका है। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, यह ऐसा है कि परमेश्वर मेरे सामने खड़ा होकर कुछ कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं जैसे मैंने यीशु से प्रेम रखा। अगर तुम मुझे मेरी आज्ञा मानोगे जैसे मेरे बेटे ने मेरी आज्ञा मानी, अगर तुम्हारे अंदर लालसा है मेरी आज्ञा मानने के, तुम सिद्ध नहीं हो यीशु जैसे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर लालसा है उसके जैसे चलने की और मेरी आज्ञा मानने की, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जैसे मैं यीशु के साथ था।